एयर इंडिया एक ऐसी एयरलाइन जो बहुत सालों से कोशिश कर रही है अपनी इमेज चेंज करने के लिए। ये कम्पीट तो करना चाहती है मिडिल ईस्टर्न लग्जरी एयरलाइन से, और बहुत सालों से हम सुन रहे हैं कि एयर इंडिया का एक न्यू वर्जन आ रहा है, एक लग्जरी वर्जन आ रहा है। काफ़ी सारे प्लेन्स को भी मॉडिफाई करने के अलग अलग वीडियो इनकी स्पेस में हमें दिखाई देते हैं, और ये चेंजेस धीरे धीरे जहाँ तक मुझे लगता है अब दिखने भी लगे हैं टू टेक अ न्यू सीट इन द स्काई इन आवर न्यू एयर इंडिया। तो इस चेंज को ही एक्सपीरियंस करने के लिए इस बार मैंने सोचा कि एयर इंडिया की बिज़नेस क्लास बुक करी जाए फ्रॉम दिल्ली टू हांगकांग। तो आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है नए एयर इंडिया का ये नया एक्सपीरियंस। सबसे पहले जब सीट में नज़र जाती है तो सीट काफ़ी वाइड है, और जैसा हम लोग सुनते थे कि एयर इंडिया की सीट्स काफ़ी फिल्दी रहती हैं, वैसा बिल्कुल नहीं था। क्लीनलीनेस स्पॉटलेस तो नहीं थी बट डिसेंट थी। लेग स्पेस भी काफ़ी एम्पल था, मोर देन इनफ। कंफर्टेबल सीटिंग थी काफ़ी, साइड में ही थे सीट कंट्रोल्स, चौड़ा सा आर्मरेस्ट था जिसपे कि ड्रिंक्स रख सकते हैं, और एक हेडलैम्प था जो कि काम भी कर रहा था, विच वॉज गुड। एक फ्लफ़ी सी पिलो थी, नॉट टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, ठीक ठाक सी थी। साथ में मिला था एक ब्लैंकेट जो कि विच वॉज सिमिलर टू इकोनॉमी क्लास, और एक अच्छे से सिल्की पाउच में थे नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स। बट IFE काम नहीं कर रहा था, तो इन हेडफोन्स का करना क्या था ये नहीं था, बट हेडफोन्स दिख बहुत अच्छे रहते, मार्शल जैसे हेडफोन्स का लुक था इनका। ये कुछ और स्पेस थी जहाँ पे अपने शूज़ रख सकते हैं, साइड में स्लीपर्स रखने के लिए एक वाटर बॉटल भी मिली थी जो कि जाती है सीट के साइड में यहाँ पे, और वहीं पे था एक रिमोट कंट्रोल जो सपोजिटली इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए रहता है। बट जैसा कि यूजुअली होता है एयर इंडिया के पुराने प्लेन्स में IFE काम नहीं कर रहा था। मैंने काफ़ी बटन्स दबाए, कुछ करने की कोशिश करी बट नहीं चला। उन्हें साथ में थी एक साथ में प्यारी सी एमिनिटी किट जो कि थी फॉरेस्ट एसेंशियल्स थी की। आइए देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या था। सबसे पहले था एक कार्ड जो इसमें कि लिखा हुआ था कि कंटेंट्स क्या क्या हैं इस एमिनिटी किट के, और था एक सॉक्स जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, एक डिसेंट आई मास्क, और साथ में थी एक पुड़िया सी जिसमें थे कुछ बेसिक एमिनिटी सेल्फ केयर की चीज़ें थी। पहले इसमें से निकला था लिप बाम, उसके बाद एक नाइट स्प्रे, फेशियल मिस्ट और हैंड क्रीम। तो काफ़ी डिसेंट एमिनिटी किट थी। इसके अलावा सीट के पास एक कोट हैंगर भी था, और दोनों सीट्स के लिए अपना एक स्टोरेज स्पेस भी था IFE स्क्रीन के बगल में, बट वो काफ़ी दूर था तो बहुत यूज़फुल नहीं था, बट आप कुछ वहाँ रख के छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है बार बार लेने की। तो साथ में सीट्स पे थे मेन्यू कार्ड्स विच वर न्यू एंड गुड लुकिंग। मेन मील में वेजिटेरियन ऑप्शंस भी काफ़ी थे, नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी काफ़ी थे, आप गो थ्रू कर सकते हैं इस मेन्यू में। डेजर्ट में भी काफ़ी ऑप्शंस थे। उसके अलावा अगर बार मेन्यू पे आए तो ड्रिंक सिलेक्शन सिंगापुर वगैरह जितना एग्जॉस्टिव तो नहीं था, सिंगापुर एयरलाइंस जितना, बट फिर भी डिसेंट है। आई थिंक एज पर द प्राइस दैट एयर इंडिया चार्जेस फॉर देयर बिजनेस क्लास इट वाज ओके। कॉकटेल्स और मॉकटेल्स दोनों के ही ठीक ठाक ऑप्शंस थे, रम, विस्की, वाइन, तो काफ़ी डिसेंट था। ये अराइवल ड्रिंक जो हमें मिला था वो था छाछ, साथ में एक जूस का ऑप्शन था, बट मैं आई वेंट विद बटर मिल्क। साथ में मिला एक हॉट टॉवल विच इज़ ऑलवेज अ गुड टच टू हैव। सीट कंट्रोल्स की बात करें तो सिंगल बटन पे ऑल फ्लाई फ्लैट का ऑप्शन था, सिंगल बटन पे सिटअप का ऑप्शन था फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग। साथ में एक छोटा सा मिनी प्राइवेसी डोर टाइप का था विच वाज नॉट ऑफ मच यूज़, क्योंकि अगर ये ऊपर भी है तो भी बगल वाला पूरा आपको दिखाई देगा ही। तो बट जो भी व्हाटएवर इट हेल्प्स विथ। बट लकीली इस फ्लाइट में मेरी बगल वाले सीट वॉज ब्रोकन, सो वहाँ पे कोई था नहीं, उन्होंने वो सीट ब्लॉक करी हुई थी किसी को भी असाइन करने से। तो मेरे पास काफ़ी प्राइवेट स्पेस था, इसलिए मैं फ्रीली रिकॉर्ड भी कर पा रहा था। और फिर हम लोग बाहर निकलने लगे दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अगर ब्लैंकेट की क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छा तो नहीं था, बट मटेरियल सॉफ्ट था, काफ़ी सॉफ्ट फील हो रहा था, हैड अ प्रीमियम फील। साथ में थी एक स्लीपर विच वॉज नॉट टू गुड नॉट टू बैड, बट फ्लाइट में यूज़ करना है तो नो मेजर इशूज़। बट साइज़ ठीक था, आई एम साइज़ UK 11, बट मेरे पैरों में भी काफ़ी कंफर्टेबली आ रहा था। अब मैंने सोचा कि ज़रा साइड कंट्रोल्स को टेस्ट करा जाए कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं, बट दे वर वर्किंग प्रिटी फाइन। सीट कंट्रोलिंग में बिल्कुल भी इशू नहीं था, एकदम ईजिली काम करा। लाई फ्लैट, सिटअप, फुट रेस्ट ऊपर करने में या बैक इंक्लाइन करने में एवरीथिंग वॉज सुपर स्मूथ। सीट कंफर्ट के लिए मैं एयर इंडिया को दूंगा 10 on 10, काफ़ी कंफर्टेबल सीट थी। और टेक ऑफ के बाद आ गई शैम्पेन, साथ में थे कुछ सॉल्टेड नट्स,
शैम्पेन इज़ ऑलवेज अ नाइस टच टू हैव ऑन अ फ्लाइट। पर इंडिया में जब तक ग्राउंडेड रहता है प्लेन तब तक अल्कोहलिक ड्रिंक्स अलाउड नहीं है, तो हमेशा टेक ऑफ के बाद ही सर्व होते हैं। फिर आ गया मील टाइम। सबसे पहले उन्होंने टेबल बार निकाली मेरे लिए फ्लाइट अटेंडेंट ने, उसके ऊपर एक अच्छा सा वाइट सा क्लॉथ डाला विच ऑलवेज गिव्स अ प्रीमियम फील। फिर मैंने सोचा एक और बार एफी को ट्राई करता हूँ, चाहे टेक ऑफ के बाद चल जाए, बट स्टिल इट डिड नॉट वर्क। स्टार्टर में आए आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की चाट ठंडी थी तो बहुत अच्छी तो नहीं लगी मुझे। साथ में थी गार्लिक ब्रेड, थोड़ा सा बटर, पानी। गार्लिक ब्रेड काफ़ी अच्छा था, बटर नथिंग स्पेशल, यूजुअली था। तो स्टार्टर वॉज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग, बट ये जो शेकर्स थे ये काफ़ी क्यूट से और अच्छे से लग रहे थे विद एयर इंडिया ब्रांडिंग विच वॉज गुड, बट ओवरऑल स्टार्टर वॉज प्रिटी बिलो एवरेज। बट गार्लिक ब्रेड 10 on 10। पानी की ग्लास थी, उसमें भी नीचे एयर इंडिया ब्रांडिंग थी विच इज़ गुड। एक अच्छा सा ब्रांडेड फील देता है हर चीज़ के लिए। और ये दीज शेकर्स वर टू आई कैची फॉर मी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर आ गया मेन कोर्स, उसमें थी भिंडी, कोफ्ते, येलो राइस, पापड़ और साथ में थे थोड़ी रोटियां विच वर रैप्ड इन एल्यूमिनियम फॉयल। कोफ्ते काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे लग रहे थे, रोटियां माइक्रोवेव्ड एंड वार्म। साथ में दिया था ये थोड़ा सा अचार भी काफ़ी अच्छा था, और साथ में ही था रायता भी। रायता वॉज ऑल्सो प्रिटी टेस्टी। ये थे हमारे पराठे, माइक्रोवेव्ड एंड रीवॉर्म्ड, बट मेन कोर्स वॉज प्रिटी गुड, थम्स अप टू द मेन कोर्स। बाद में आया डेजर्ट, जिसमें ली थी मैंने पाइनएप्पल एंड चॉकलेट पेस्ट्री जो कि काफ़ी डिसेंट थी, और कटलरी पे भी फाइन सा डिज़ाइन था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो डेजर्ट को भी मैं दूंगा 8 on 10, नॉट टू गुड बट प्रिटी ओके। फिर मैंने करी अपनी सीट को फ्लैट और छोटे से नैप की तैयारी। सो सी यू गाइज आफ्टर कपल ऑफ आवर्स। और देखते ही देखते हो गई हांगकांग एयरपोर्ट पे हमारी लैंडिंग।